मांडू मध्य प्रदेश में इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर व धार से 35 किलोमीटर की दूरी पर 365 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर एक प्रगाढ़ प्रेम की निशानी है। यहाँ रानी रूपमती व बाज बहादुर महल के रूप में मांडू को चारों ओर से 12 दरवाज़ों से सजाया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये दरवाजे बहुत ही उपयुक्त थे। मांडू में जहाज महल 2 कृत्रिम तालाबों के बीच अपना सौंदर्य बिखेर रहा है। हिंडोला महल जैसा इसका नाम है, उसी तरह से यह महल भी लहरा रहा है। दाई के महल के पास स्थित है इको पॉइंट। यहाँ तेज़ी से जो भी आवाज़ आप करेंगे वापस आपको सुनाई देगी। असरफी महल, जिसे सोने का महल भी कहा जाता है, जामा मस्जिद, होशंगशाह का मकबरा, रेवा कुंड जिसका ऐतिहासिक व धार्मिक दोनों तरह से महत्ता है, नीलकंठेश्वर महल जो कि भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इसके अलावा मांडू में बहुत सारे छोटे छोटे महल मांडू के अंदर विद्यमान हैं। प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है मांडू। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा हमारी बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियों का भंडार है मांडू। जैन धर्म का पुराना तीर्थ स्थान है मांडू। मांडू की यात्रा में हम आज आपको दिखाएंगे रानी रूपमती महल, जो प्रेम की निशानी है। राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती, राजा बाज बहादुर ने रूपमती महल का निर्माण रानी रूपमती के लिए करवाया था। उन्हीं से कुछ दूरी पर बाज बहादुर का महल भी स्थित है। चूँकि ऊंची पहाड़ी पर यह महल बना हुआ है, तो कुशल सैन्य संचालन के लिए भी यह महल बहुत ही उपयुक्त है। मांडू को मध्य प्रदेश के हम्पी के रूप में भी जाना जाता है। आप देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, प्राकृतिक संपदाएं भरी पड़ी हैं मांडू में। ये अभी वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने 4 दरवाजे जो सामने की ओर से पड़ते हैं, इन चारों दरवाज़ों को और किस तरह से ऊंची पहाड़ी पर मांडू बसा हुआ है, ये आप लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। मांडू के सौंदर्य को देख पा रहे हैं। आगे मैं आज आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने जहाज महल के बारे में बताया था। आज की जो वीडियो है वो रानी रूपमती से संबंधित है। रूपमती महल मांडू अपनी अनोखी प्रेम कहानी के लिए विश्व विख्यात है। यह प्रेम कहानी है रानी रूपमती और बाज बहादुर की, जो कि इतिहास के पन्नों पर अमर है। भारत भूमि अपनी प्रेम कहानी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जैसा कि हीर रांझा, सोनी महवाल, जहां लोग एक दूसरे के प्रेम में अपनी जान तक दे देते हैं, ऐसी है यह भारत की भूमि। मांडू भी एक ऐसा ही प्रसिद्ध प्रेम कहानी का गवाह है। यह कहानी है राजा बाज बहादुर व रानी रूपमती की। इनकी प्रेम कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम भी नहीं है, जहां संगीत, प्रेम, युद्ध और वीर सभी भाव मौजूद हैं।
मांडू की प्रेम कहानी में रानी रूपमती मांडू राज्य के ही एक किसान की बेटी थीं, जिन्हें गायन पर महारत हासिल था। राजा बाज बहादुर उन्हें एक बार राजमहल में उनका संगीत सुनने के लिए बुलाया। वहीं से दोनों की बीच प्रेम प्रसंग चालू हुआ। दोनों चूँकि अलग अलग धर्म से थे, इसलिए सामाजिक अड़चन भी थी। राजा बाज बहादुर ने धर्म की दीवार लांघकर रानी रूपमती से विवाह किया। दोनों सुखमय जीवन जी रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रानी रूपमती के रूप, सौंदर्य और उनके संगीत की चर्चा दिल्ली दरबार तक पहुंच गई। बादशाह अकबर रानी की रूप की सुंदरता और उनके संगीत पर मोहित होकर बाज बहादुर को बादशाह अकबर ने खत लिखा कि आप रानी रूपमती को मेरे हवाले कर दें, जिस पर क्रुद्ध होकर बाज बहादुर ने जवाब में अकबर की महारानी को मांडू भेजने के लिए लिखा। जैसे ही अकबर को बाज बहादुर का खत मिला, अकबर क्रोध में आतुर हो गया और अपने सैन्य संचालन कर रहे आदम खां को आदेश किया कि मांडू पर आक्रमण करो और बाज बहादुर को गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ और रानी रूपमती को भी मेरे सामने लाओ। बाज बहादुर अपनी छोटी सी सेना लेकर युद्ध में आजम खां से हार गया। आजम खां ने बाज बहादुर को बंदी बनाकर जब रानी रूपमती को लेने के लिए रवाना हुए, रानी को जैसे ही पता चला कि बाज बहादुर बंदी बना लिए गए हैं और अकबर की सेना मुझे लेने के लिए महल की ओर आ रही है, उन्होंने हीरे की अंगूठी निगलकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब अकबर को पता चला कि रानी रूपमती ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और आदम खां को आदेश दिया कि बाज बहादुर को छोड़ दिया जाए। अकबर ने जब आदेश किया, बाज बहादुर को छोड़ दिया गया। बाज बहादुर सारंगपुर, जहाँ रानी की कब्र मौजूद थी, वहाँ जाकर बाज बहादुर ने रानी की कब्र पर सर पटक कर अपनी जान दे दी। इस तरह इस कहानी का दुखद अंत हुआ। आज भी रानी रूपमती महल उसी से लगा हुआ जहाँ बाज बहादुर रानी रूपमती के संगीत का आनंद लेते थे। बाज बहादुर महल के सामने रेवा कुंड है, जिसका ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों तरह से महत्ता है। ऐसा मानना है कि रानी रूपमती बिना माँ नर्मदा जी के दर्शन किए हुए कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। इसीलिए इतनी ऊंचाई पर राजा बाज बहादुर ने रानी रूपमती को, चूँकि माँ नर्मदा वहाँ से दूरी पर स्थित थी, इतनी ऊंचाई पर यह रानी रूपमती महल बनाया गया, जहाँ से रानी रूपमती माँ नर्मदा जी के नित्य दर्शन किया करती थी। और चूँकि ये ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है, मांडू को चारों तरफ से देखा जा सकता है रानी रूपमती महल से। इसलिए बाज बहादुर ने सैन्य संचालन की व्यवस्था के लिए भी इस महल को बनवाया था। पर आज
प्रेम की कहानी गाता यह महल मांडू में अपने पुराने दिनों की यादों को संजोकर खड़ा हुआ है। रानी रूपमती महल देख पा रहे होंगे आप लोग। आज भी 1400-1500 ईस्वी में बनाया हुआ यह महल आज भी उनकी यादों को सजे हुए मांडू में खड़ा हुआ है। चारों तरफ से आप लोग ये ऊपर रानी रूपमती महल जाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाया जा सकता है। बगल से रोड भी है। यात्रियों की जिस तरफ से सुविधा हो रानी रूपमती महल तक पहुंच सकते हैं। यहाँ बरसात के सीज़न का एक अलग ही आनंद होता है, चूँकि पहाड़ियों पर है, चारों तरफ नदी झरने मांडू की शोभा बढ़ा रहे हैं। बरसात के सीज़न में हरियाली और पानी से युक्त मांडू देखने लायक होता है। आप लोग मांडू की यात्रा ज़रूर करें। धन्यवाद।